हेलो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको बताया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के बहुत सारे मामले हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आज एक सुनवाई हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, और ये है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में जो है ये सुनवाई हुई है। क्या इसमें फैसला आया, क्या चीजें हुई, क्योंकि हम जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि एमपी में भी, जो मध्य प्रदेश में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। उसी से रिलेटेड ये मामला है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं क्या सुनवाई क्या हुई है, किन किन पॉइंट्स पर जो है बातें रखी गई है, कौन कौन से एडवोकेट जो है वहां मौजूद थे, और खास करके जस्टिस शील नागू का जो है क्या रिस्पॉन्स था इस पूरे मामले को लेकर के, सभी चीजें डिटेल से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए वो आप लोग को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको, ये आप देख रहे हो, ये आज कोर्ट में सुनवाई हो गई है। सुनवाई में किन किन बातों पर चर्चा हुई सब हम बात करेंगे। पहले तो आप देख लो, ये है हमारे जस्टिस शील नागू जी के बेंच में जो है ये चीजें सुनी गई। ये है बीएड के एडवोकेट, ठीक है। यहाँ पर आपको मीनाक्षी अरोड़ा दिख रही हैं जो कि डीएलएड की तरफ से हैं, ये भी डीएलएड के एडवोकेट है। तो इस तरह से यहाँ पे इस मामले में जो है सुनवाई चली। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब लास्ट सुनवाई एमपी हाई कोर्ट में हुई थी तो अर्नव घोष वाले मामले को उठाया गया बीएड के एडवोकेट की तरफ से, एंड उसी की वजह से इसका डेट एक्सटेंड करके आज का डेट यानी कि 4 जनवरी का डेट जो है दे दिया गया था। अब क्या होगा, क्योंकि इस बीच में जो है अर्नव घोष वाले मामले की सुनवाई हुई नहीं, तो क्या आज जो है किन किन पॉइंट्स पर आज चर्चा हुई वो पहले जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो है जस्टिस शील नागू जी का यही था कि जो एपेक्स कोर्ट है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसका क्या हुआ है, ये ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दिया गया है वो क्लैरिफिकेशन को लेकर के है। जो कि अर्नव घोष वाला मामला है वो क्लैरिफिकेशन को लेकर के दिया गया है कि कब जो है ये से ये लागू किया जाए, जो फैसला आया है। तो इस अर्नव घोष वाले मामले को लेकर के वो पहले से ही अवगत हैं, और इसी की वजह से डेट आगे बढ़ाया गया था। तो जैसे कि आप जानते हो कि अर्नव घोष वाले मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी, तो ऐसे उनको इन्फॉर्म किया गया कि जो टेंटेटिव डेट है वो 11 जनवरी का दिया जा रहा है। अब 11 जनवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई होने वाली है, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता है उनको एक बार मैं बता देती हूँ कि जो अर्नव घोष वाला मामला है, जो बीएड के खिलाफ 1 to 5 में फैसला आया है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इस बात का कि ये फैसला कब से लागू किया जाए, इस बात की याचिका दायर की गई है और उसकी सुनवाई होनी है। इसलिए वो मामला यहाँ पर भी डायरेक्टली जो है यहाँ पर लागू हो जा रहा है। क्योंकि अगर मानो कि अर्नव घोष वाले मामले में सुनवाई होती है और ये बोल दिया जाता है कि ये फैसला जो है 11 अगस्त के बाद जितना नोटिफिकेशन या जितनी वैकेंसीज आई है उन पर लागू होगा, तो एमपी वाले बच्चे बच जाएंगे। क्योंकि एमपी का नोटिफिकेशन सारा प्रोसेस जो है पहले हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो बाद में दिया गया है। तो इसकी वजह से वो बच जाएंगे, इसलिए अर्नव घोष वाला मामला यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। और जिस बात को जो है जस्टिस शील नागू जी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, तो इस पे बात हुई। उसके बाद जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने यही कहा कि सर, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो डेट आगे बढ़ाने के लिए, सिंपल डेट आगे बढ़ाने की बात हुई। तो आपको क्या लगता है कि डीएलएड के एडवोकेट वहां बैठे रहेंगे? तो दूसरे में आ गई मीनाक्षी अरोड़ा जी जो कि डीएलएड की तरफ से है। उन्होंने ये बात रखा कि बिहार वाले मामले को उन्होंने उठाया कि किस तरह से बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी तरह से हर जगह से सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड मामला जा रहा है, और ये मामला अर्नव घोष वाला वेस्ट बंगाल से गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी ये मामला जा रहा है तो वहां से रिजेक्शन ही मिल रहा है। ये कहना था मीनाक्षी अरोड़ा का। अब इससे जाहिर सी बात है कि जस्टिस शील नागू जी थोड़ा सा सोच समझ करके ये करने लगे कि हो सकता है कि इस तरह से आगे भी बहुत सारे मामले हमें देखने को मिलेंगे, और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ सकती है, हर मामले का हम वेट नहीं कर सकते। तो इस पर से एडवोकेट जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ये मामला अलग है। ये मामला इसलिए अलग है क्योंकि इस मामले को में जो है क्लियरिफिकेशन की बात हो रही है
कि उनका फैसला ही रहेगा, बिल्कुल हम उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कब से हम लागू करें। तो ये जब बीएड के एडवोकेट ने बोला तो फिर से जो है वही बात हुई है, और जस्टिस शील नागू जी को लगा कि हाँ ये सही है, और भी बहुत सारी बातें हुई। लास्ट में जाकर के ये कंक्लूजन निकला है कि डेट उन्होंने आगे बढ़ाने की बात पहले ही बोल दी कि अगर नहीं वहां पे फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में तो डेट इसका एक्सटेंड किया जाएगा, और डेट जो है जनवरी मंथ के लास्ट वीक का दिया गया है। जनवरी में जनवरी के लास्ट वीक में जो है इसका फैसला आएगा। अब इस पे और भी बात मैं बोलती हूँ। पहले इन्होंने बोला कि डेट जो नेक्स्ट डेट होगा वो जनवरी का लास्ट में जाएगा, 29 जनवरी ऐसे बताया जा रहा है। अभी एग्जैक्टली डेट तभी पता चलेगा जब कोर्ट का जो है कोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा तब। तो वहां पे ये बताया गया है, क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा जी और भी जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने यही पॉइंट रखा कि ऐसे तो बार बार कोई ना कोई जाते रहेगा और हम अपना फैसला उसकी वजह से डिले करेंगे। और एमपी की भी बात बताई गई कि किस तरह से बीएड वाले बच्चे 1 to 5 में नौकरी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और डीएलएड वाले बच्चे बाहर बैठ करके देख रहे हैं। मतलब एक तरह से सिंपैथी कार्ड जो है वहां पे रखा गया। अब इसके बाद शील नागू जी ने यही बोला कि एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या ना आए 11 जनवरी को, उससे रिलेटेड कुछ हो या ना हो, एमपी में जो लास्ट हमारी जो नेक्स्ट डेट दिया गया है उसमें सुनवाई कर दी जाएगी, उसमें फैसला दे दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो। क्योंकि ये भी बात बोल दी गई है, क्योंकि अब डिले जो है बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट डेट दिया गया है जनवरी में, नेक्स्ट डेट दे दिया गया है इस मामले में, और ये जनवरी के लास्ट का दिया गया है, ठीक है। और ये भी बात बोला गया है कि नेक्स्ट डेट में अगर एपेक्स कोर्ट का कुछ भी फैसला नहीं होता है या सुनवाई नहीं होती है तो डिसीजन जो है वो दे दिया जाएगा। ये एक चीजों का क्लैरिटी दिया गया है। तो ये चीजें आज कोर्ट रूम में हुई है पूरी तरीके से, बीएड के एडवोकेट की तरफ से, डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से ये चीजें जो है सामने निकल कर आई है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।